अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ बच्चों के लंच और ब्रेकफास्ट बन रहा है बच्चों के लिए। ये रैप्स जो मैं बना रही हूँ ना, ये सेकंड टाइम बन रहे हैं। इससे पहले एक बार ट्राई कर चुकी हूँ तो बच्चों को अच्छे लगे थे, तो इस बार सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ जो मैंने बनाए थे ना कटलेट्स जो बनाए थे चिकन और पोटैटो के, तो वो अब मेरे ख़त्म हुए हैं। ये लास्ट लॉट थी, तो बस इसको मैंने इस तरह से इनके ऊपर स्प्रेड कर दिया था और ऊपर सॉसेजेस रख कर और चीज़ डाल दी थी। और बस जैसे ही थोड़ी हल्की हल्की चीज़ जब मेल्ट होने लगे ना, तो साथ ही जो है रैप को फोल्ड करके तो फिर उसको जो है ना थोड़ा इंतज़ार करना है ताकि चीज़ और मेल्ट हो जाए और ये जो रोल है ना, जो रैप है वो अच्छे से उसमें शेप में आ जाए। मेरे बच्चों को थोड़ा सा क्रंची क्रिस्पी सा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा टोस्ट कर देती हूँ, तो वो इस तरह ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बस बच्चों के लंच वगैरह पैक कर दिए थे। जब ये थोड़ा ठंडा हुआ था ना, तो फिर मैंने इनको लंच बॉक्सेस में डाल दिया था। और यहाँ मैं डाल रही हूँ हाशिम के लिए योगर्ट। पहले इब्राहिम के साथ प्रॉब्लम हुई थी, उसके पेट दर्द का जो मसला हुआ था। अब हाशिम की जो है ना बारिश शुरू हो गई है। ये कोई टमी बग यूके पूरे में ही फैला हुआ है और काफ़ी बच्चों को ना हो रहा है स्कूल में ये। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। बस बच्चों की तकलीफ़ कोई भी हो, माँ बाप से जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, तकलीफ़ छोटी हो या बड़ी, बस बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देखा जाता। और यहाँ मैं इनके लिए सीरियल डाल के रख रही थी और दूध गर्म करके भी मैंने रख लिया था। तो जैसे जैसे ये रेडी हो रहे थे ना, तो मैं इनको डाल के देती जा रही थी। बस फिर हम लोग आ गए थे स्कूल और आज हम स्कूल थोड़ा अर्ली पहुँच गए थे, तो बच्चों को मैंने इनसे बोला कि चलो बुक रीड कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इतना फ़न कर रहे थे, बुक रीड करते करते ही साथ जो है ना इतने मज़े कर रहे थे ना, इनको देख के मुझे भी मज़ा आ रहा था। बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था इन्हें डिस्टर्ब करने का। ईसा का स्कूल जो है ना डोर जो है वो थोड़ा सा यूसुफ से पहले खुलता है। यूसुफ का जो है ना 10 मिनट्स के बाद का जो गैप है ना वो आता है, 10 मिनट्स के बाद यूसुफ का खुलता है। और पाकिस्तान में तो होता था ना, मुझे अपना हमारा याद है कि अगर कभी अर्ली भी चले जाते थे तो हम क्लासेस में जाके बैठ जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये डोर नहीं खोलते। बहुत अगर कोई इमरजेंसी है तो आप ऑफिस के थ्रू जाके बच्चे को अंदर आप छोड़ सकते हैं, वरना वो अपने टाइम से ही डोर खोलते हैं। आपको बाहर ही वेट करना है, चाहे आंधी है, तूफ़ान है, जो भी है। कभी कभी बहुत तेज़ बारिश हो तो वो जल्दी भी खोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना अपने टाइम से ही खुलते हैं। बस मैं घर आ गई थी और आते साथ ही सबसे पहले मैंने रख दिया था ऊपर पास्ता। आज बच्चों के लिए पास्ता बनाना था, पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ मेरे पास फ्रोज़न जो कैरेट्स थी वो निकाल ली थी। साथ में मैंने कैप्सिकम्स और स्प्रिंग ऑनियंस कट कर लिए थे। और टमाटो का जो पेस्ट है ना वो मैंने घर पे टमाटरों से ख़ुद बना लिया था, क्योंकि मेरे पास वो पास्ता सॉस वगैरह नहीं थी। और यहाँ पे मैं चिकन नहीं डाल रही, सॉसेजेस डाल के पास्ता बनाऊंगी। और साथ में मेरे पास थोड़ा सा ना जिंगर फ्रोज़न चिकन बड़ा हुआ था, तो वो बस 2-3 स्ट्रिप्स ही थी उसकी, तो वो भी मैंने साथ काट लिया था। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे गार्लिक, 2 चम्मच मैंने गार्लिक के लिए थे, 2 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे जैसे थोड़ा सा गोल्डन, हल्का सा गोल्डन भी, इतना कलर नहीं, सिर्फ ज़रा सा कलर चेंज हुआ था उसका और खुशबू प्यारी सी आने लगी थी। तो मैंने कैरेट्स ऐड कर दी थी और कैरेट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया। जितनी आपको चाहिए, क्रंची चाहिए वो उतनी रख लें,
ज़्यादा नरम करनी है तो वो भी अपनी चॉइस है। उसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम्स और स्प्रिंग ऑनियंस डाल दिए थे, उनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और उसके बाद इसमें ऐड कर लिए थे सॉसेजेस और उनको भी थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था विनेगर। 2 टेबलस्पून के बराबर था, 2-3 टेबलस्पून थे विनेगर के। और सोया सॉस का टेस्ट जो है ना हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है, तो सोया सॉस मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखती होती हूँ। उसके बाद डाली थी स्वीट चिली सॉस। बस वेजिटेबल्स को इन सॉसेस में थोड़ा सा फ्राई किया था अच्छा सा, और उसके बाद टमाटो जो प्यूरी तैयार की थी वो डाल दी। और उसके बाद उसको अच्छे से अब भूनना है ना, क्योंकि टमाटरों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें साथ में सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर और रेड पेपर डाली थी। बस इसको अच्छे से भूनने के बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए कि अब अच्छा सा मसाला रेडी हो गया, और फिर उसमें आप पास्ता डाल दें। बस पास्ता तो इतना आसान सा होता है ना, सबसे आसान ही ये काम होता है कि कुछ समझ नहीं आ रही तो पास्ता बन जाता है। और यहाँ पे आज मैंने बहुत ध्यान से कोई भी स्टेप जो है ना वो स्किप नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़े से मैसेजेस आ रहे थे कि आप बहुत जल्दी जो है ना बताती हैं और स्किप भी कर देती हैं चीज़ें बीच में से ना। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुकिंग तो हर कोई करता है, तो मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत ही बताने से जो कुकिंग करती हैं उन्हें तो आइडिया है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग नहीं करते या जो बच्चियां नहीं करती तो उनके लिए ये वाकई यूज़फुल है कि आप आराम से और कोई भी स्टेप स्किप ना हो। तो आइंदा मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखूँगी। बस जी पास्ता रेडी हो गया था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली थी, किचन विचन थोड़ा सा चीज़ें वगैरह उठा के उनको थोड़ा सा सफाई कर ली थी, टाइडी अप कर लिया था किचन को। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया। आज मेरा भी नाश्ता कुछ स्पेशल सा खाने को दिल कर रहा था। सुबह बच्चों के जो कटलेट्स बने थे उसमें कटलेट बचे थे 1-2, तो उसमें से जो है ना एक मैंने लेके तो उसको स्प्रेड कर लिया था, साथ में फ्राई एग बनाया था। उसकी जर्दी को जो है ना अंडे की मैंने थोड़ा ज़्यादा पका लिया था, ताकि ये खाते हुए जो है ना जूस बाहर ना उसका जूस हमारे यहाँ तो बच्चे कहते हैं जूस वाला अंडा, हमारे जो घर में है ना बच्चे सब कहते हैं जूस वाला अंडा खाना है। अब बड़े जो हो गए हैं वो तो कहते हैं फ्राई, लेकिन जब छोटे थे ना तो ये कहते थे जूस एग चाहिए, और अभी भी छोटे यही बोलते हैं। तो बस इस तरह से मैंने उसमें ऑनियंस ऐड कर दिए थे, चीज़ ऐड कर दी थी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करके, तो बड़ा मज़ेदार सा सैंडविच बन गया था। साथ में आज मैंने चाय भी बना ली थी, और चाय जो है मैंने बस सिंपल केटल वाली ही बनाई थी। बस इस टाइम पे मैं ख़ुद अपने साथ एंजॉय कर रही थी, टीवी लगाया हुआ था मैंने, साथ में ड्रामा देख रही थी और साथ नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी विटामिन भी ली, मुझे अक्सर मैं भूल जाती हूँ ये लेनी ना, तो अब मुझे काम करते हुए बीच में याद आया, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये भी काम कर ही लूँ, नहीं तो फिर माइंड से निकल जाता है तो फिर याद ही नहीं रहता। उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में, लाउंज में, टीवी लाउंज में। तो बस यहाँ पे भी अब जो मैस सुबह से बच्चे जो स्टार्ट करते हैं, बल्कि रात से जो स्टार्ट हुआ होता है मैस बच्चों का, तो वो सुबह जब बच्चों के स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर जो है ना कुकिंग वाला काम भी मेरा हो गया था, नाश्ता भी हो गया, और अब जो है ना आया थी घर की बारी, घर की सफाई की। तो घर की सफाई सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि चीज़ें जो भी उठाने वाली होती है ना सारी वो उठा लेती, क्योंकि घर जो है ना मेरा सारा कारपेटेड है,
जो ब्रश और मॉप का काम होता है ना, वो सिर्फ किचन और टॉयलेट तक ही होता है, बाकी सारे घर में तो वैक्यूम ही लगता है। तो उसके लिए फिर सबसे पहले सारी चीज़ें उठानी होती हैं, टॉयज़ बच्चों के सबको उनकी जगह पे रख देती हूँ। बच्चों की जो वायर्स, कंप्यूटर, मतलब सब बच्चों का जो जो चीज़ें छोड़ के गए होते हैं ना, उन सबको उनके ठिकाने पे लगा दो ना, तो फिर वैक्यूम करना बहुत ईजी हो जाता है। यूसुफ़ को बुक रीड करना बहुत पसंद है, बुक रीडिंग बहुत शौक़ से करता है। अक्सर वो अपने स्कूल से जो उसे बुक्स मिलती हैं उसका उनको पढ़ने को दिल नहीं चाहता, लेकिन जो यहाँ पर कलेक्शन है ना, वो उसमें से निकाल के अक्सर ज़िद में आ जाता है कि मुझे यही रीड करनी है। तो फिर मैं उसको यही रीड करा देती हूँ और इसी को डायरी पर मेंशन भी कर देती हूँ और टीचर को बता भी देती हूँ कि कल जो है ना, इसने बुक स्कूल की रीड करने के बजाय घर की ही की है। तो टीचर भी माइंड नहीं करती, क्योंकि मेन पर्पस तो रीडिंग करना ही है। तो टीचर कहती कि जो भी शौक़ से पढ़ ले, बस रीडिंग करना है, इसको रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सारी जो डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग जो थी ना, वो सारी हो गई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। ये मिरर जो है ना, पहला मेरे ऊपर पड़ा हुआ था बेडरूम में, तो लेकिन आजकल इसकी ज़रूरत मुझे नीचे ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना, सुबह स्कूल के वक्त जब तैयार होते थे ना, तो अक्सर आजकल मैं उनको थोड़ी प्रैक्टिस करा रही हूँ कि ख़ुद से कपड़े चेंज करें, अपने कॉलर वगैरह ख़ुद सेट करें, ख़ुद कॉम्ब करें। सिर्फ उनको गाइड करती हूँ पास बैठ के, नहीं तो खेलने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी फिर इसलिए ये मिरर जो है ना, नीचे ले आई थी मैं। लिविंग रूम के हिसाब से पड़ा हुआ इतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभार ज़रूरत को देख कर ना, फिर डेकोरेशन जो है ना, वो नज़रअंदाज करनी पड़ती है। बस मेरा यहाँ पे 80% काम हो गया था और अब वैक्यूम लगाना था, पूरे घर में वैक्यूम लगना था। और उसके बाद मुझे किचन में थोड़ी सी बस बर्तन वगैरह साफ़ करने थे। वैक्यूम जो है ना, मेरा वीकली ट्वाइस लगता है, और दूसरा जो है वो ज़रूरत के हिसाब से भी कभी पहले भी लगाना पड़ जाता है। डिपेंड करता है बच्चे किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। कभी तो 3-3 दिन भी घर साफ़ रहता है, और कभी 2-2-3 दिन मुसलसल वैक्यूम लगता रहता है। बस फिर मैंने थोड़ा किचन विचन भी क्लीन कर लिया था, और काम करते करते बस स्कूल का भी टाइम हो गया, और इस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी बाहर। सुबह जब बच्चों को ड्रॉप करने जाती हूँ ना मैं, तो जो सुबह ईसा को पहले स्कूल ईसा का लगता है, ईसा के डोर पहले खुलते हैं और यूसुफ़ के बाद में। लेकिन जब इनको पिक करने जाती हूँ तो यूसुफ़ के पहले खुल जाते हैं और ईसा के बाद में। तो फिर ईसा को लेके मैं वेट कर रही थी, और ये जो है ना, पानी में खेल रहा था। बच्चों सबको ही पसंद होता है पानी में छप छप करना। बच्चों में अपना बचपन नज़र आता है। जब हम छोटे थे तो अपनी भी कुछ बातें याद है। बारिश बहुत अच्छी लगती थी।
बस बच्चों को खाना शाना खिलाया और पास्ता अच्छा बना था, बच्चों को पसंद आया था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था और बिल्कुल वो भी नहीं था। और वेजिटेबल्स जो थी वो मैंने थोड़ी क्रंची रखी थी क्योंकि खानी तो मैं नहीं थी। बच्चे कहाँ खाते हैं वेजिटेबल्स में। अंडे वगैरह में मैं बहुत ही बारीक काट के डाल दूँ ना तो उसमें भी खा लेते हैं, और वरना इस तरह से तो बस जो है ना चिकन और पास्ता ही उनके अंदर उतरता है। बाकी वेजिटेबल्स बहुत कम, थोड़ा टेस्ट वेस्ट कर लेते लेकिन प्रॉपर नहीं खाते। बस यहाँ मैंने छोटे दोनों को खिला दिया था और बाकी जो इन्होंने छोड़ा था वो मैं खुद खा रही थी। तो ये मेरा जी आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।